Civil service exam as well as all state service exam, and in fact they are ready for a job. That is more important. आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है क्योंकि एक बहुत ही यूनिकली डिज़ाइन कोर्स लॉन्च हो रहा है। ये कोर्स जो है ALS और SBSU के कोलैबोरेशन से होगा और इस कोर्स के माध्यम से जो लोग भी सिविल सेवा की तैयारी कर रहे हैं उनको तैयारी के दौरान डिफरेंट सेट ऑफ स्किल्स उनको दिया जाएगा ताकि वो सिविल सेवा में जब जाएं तो कंट्री कैन गेट ए बेटर ब्रीड ऑफ सिविल सर्वेंट। थैंक यू सर। आपने आज प्रेस वार्ता रखी है आपकी श्री विश्वकर्मा स्टेट यूनिवर्सिटी, तो ये यूनिवर्सिटी क्या काम करेगी और कैसे स्टूडेंट्स के लिए लाभदायक बनेगी, जरा इसके बारे में। देखिए, ये यूनिवर्सिटी इस समय देश में अपनी हरियाणा के स्तर पर और देश के स्तर पर अपनी पहचान बना चुकी है ड्यूअल मॉडल ऑफ इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड एजुकेशन को स्थापित करने में, जहाँ पे जॉब रोल्स के लिए डिमांड लेड रिक्वायरमेंट के लिए तैयारी कराई जाती है बच्चों को। तो इस यूनिवर्सिटी ने अब एक नई पहल शुरू की है, एक इनोवेटिव मॉडल पब्लिक सर्विसेज के लिए भी बनाया है, क्योंकि हमें लगता है कि पब्लिक सर्विसेज के अंदर भी हमारे यहाँ के बच्चों के अंदर प्रतिभा है और हमें उनको तैयार करने में सक्षम बनाना चाहिए। तो इसलिए BVOC मॉडल जो है 3 वर्षों में पब्लिक सर्विसेज के लिए बच्चों को तैयार करेगा, जिसमें संस्कार आधारित शिक्षा और जिसके साथ साथ प्रशासनिक स्तर पर किस प्रकार का अनुभव उन्हें आगे हेल्प करेगा और साथ ही में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कैसे तैयार किया जाना चाहिए। ये 3 वर्षों में विभिन्न कोर्सेज और सिलेबसेस के माध्यम से बच्चों को तैयार करेगा। सर, ये गवर्नमेंट जो नई पॉलिसी लाई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, क्या इससे भी कुछ रिलेटेड है आपकी एजुकेशन पॉलिसी? देखिए, न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने तो एक बहुत ही टेक्टोनिकल शिफ्ट लाया है कि जो बच्चों की 10+2 के बाद आप फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को प्राथमिकता देंगे, तो एक प्रकार से ये फ्लेक्सिबल एंट्री और एग्जिट सिस्टम को सपोर्ट करती है। दूसरा, वोकेशनल एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाया है, स्किल एजुकेशन को एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाया है और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी एक इम्पॉर्टेंट प्राथमिकता दी गई है। तो हमने अपने इस कोर्स करिकुलम में होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड को ध्यान में रखते हुए सारे विषयों का समावेश इस कोर्स में किया हुआ है, ताकि एक विद्यार्थी 3 वर्षों में जो नई एजुकेशन शिक्षा नीति में भी दर्शाई गई है होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड, उस आधार पर 3 वर्षों में जब बच्चा ग्रेजुएट होकर निकलेगा तो वो एक समाज के प्रति एक बहुत बड़ा अच्छा पॉजिटिव दृष्टिकोण रखते हुए देश के प्रति अपना समर्पण भाव के साथ वो अपना काम करेगा। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की डिग्रीज आने वाले दिनों में बच्चों को प्रशासनिक सेवाओं के लिए एक उत्तम रिसोर्स के नाते प्रोड्यूस करेगा। तो ये तो हुआ आपका 12th पास होने के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आपकी स्टार्ट हुई है, उसको ग्रेजुएशन करेगा आपके पास, लेकिन ग्रेजुएशन जो कर चुके हैं उनके बाद जो करने चाहते हैं लोग सिविल सर्विसेज का जो कोर्स वगैरह है, तो उसके लिए भी कोई जगह है आपके पास? हमारे यहाँ सर्टिफिकेशन से लेके PhD तक के प्रोग्राम्स यूनिवर्सिटी में स्किल बेस्ड चला रहे हैं। हम लोग मास्टर्स ऑफ प्रोग्राम भी चलाते हैं, रोबोटिक्स में चलाते हैं, बैंकिंग में चलाते हैं, एग्रीकल्चर एंटरप्रेन्योरशिप में चलाते हैं, और ये प्रोग्राम भी हम ड्यूअल मोड में चलाते हैं इंडस्ट्री के साथ मिलकर, जहाँ इंडस्ट्री में भी वो काम करते हैं और यूनिवर्सिटी के साथ भी वो पढ़ाई करते हैं। PhD वाला जो हमारा प्रोग्राम है उसमें डिमांड लेड आउटकम बेस्ड PhD की डिग्री के ऊपर हम काम कर रहे हैं, जहाँ पे एक स्टूडेंट जब अपना रिसर्च प्रोजेक्ट लेगा तो वो इंडस्ट्री के साथ मिलकर उनके किसी भी प्रॉब्लमेटिक एरिया को पिक करेगा जिसको वो अपनी रिसर्च थीम बनाएगा, और हमारा पर्पस ये है कि उसकी जो रिसर्च को PhD अवार्ड किया जाएगा वो या तो कॉस्ट, क्वालिटी, ग्रोथ, डिलीवरी या प्रोडक्टिविटी लिंक्ड होनी चाहिए। यानी रिसर्च शुड प्रोड्यूस सम एसेट्स, इकोनॉमिक एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ पेटेंट्स, इन द फॉर्म ऑफ कॉपीराइट्स। ये हमारा उद्देश्य है, इस प्रकार का PhD हम लोग इस्टेब्लिश करने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।